श्री माता जय श्री माता। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु की मूर्ति मन में ध्यान गुरु का वचन गुरु के चरण धर्मधारो गुरु पाद नमस्कारो। जाके सदो भगवान की जय। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। अभी रानी बंदी कर रही थी, महान है लोग जो चला ले रहे हैं सत्संग को। अभी देश बाबा मतलब कितनी बार रुके चले जा तो साथ में ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। कैसे चल रहा है, कैसे चला रहे हैं हम लोग की कोई ऐसी क्षमता नहीं है जिसे हम गुरुदेव की बराबरी कभी कर सकें। शास्त्र उमा करुणा अनुभव अपना सत है भजन जगत सब सतना। बाबा जी ने संत के रूप में आके सब कुछ हमको इस संसार के बारे में बता दिया कि सत्य ही भगवान का नाम है, भगवान का भजन है। और संसार जो है माया का बना हुआ है। वो चर्चा मन लग जाए तो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारी ये आंखें जो के माध्यम से देख रही हैं, सुन रही हैं, इस पर रमी हुई हैं, ये सब नाशवंत है। जब ये शरीर नाशवंत है, शाश्वती नाशवंत है। ये प्रभु मेरे जो भूलवा रहे हैं जब तक तब तक ये शाश्वत है, शाश्वती। इसीलिए बाबा जी ने गीता में बोला है क्यों लीजिए गड़बड़ का मच्छराड़ी परवल माया। जल गरीब का जो न जाने क्या करे रतवाया। काम की वाणी शुद्ध शुद्ध दरवानी पाप बुझे दरवाजा। क्रोध प्रधान महाबड़ धुंधर मन मवासी राजा। स्वाद स्नान टोक ममता की बुद्धि भगवान चढ़ाई। और कृष्णा तीर रहे घट भीतर यह घट तीर में न जाए। ये केवल मायाधारी हम लोगों के लिए बोला गया है। क्यों लीजिए गढ़ का शास्त्रिक गढ़ बताया है गुरुदेव ने इस शरीर को। इस शरीर रूपी गढ़ पर तो किस तरह का अभिमान करते हो, किस प्रकार का इसके ऊपर एक अपना बल दिखाते हो। क्योंकि जिसके दो कोट हैं, एक है जन्म, एक है मरण। और तीन खाई बताए हैं, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। क्यों लीजिए गड़बड़ का भाई देवर को देवर खाई। 5 25 और 5 इसमें क्या है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। इनकी 5 पवित्रता हो गई तो ये बन गए 25 शास्त्री। और माया इतनी है आड़ी परवल माया। जन गरीब का जो न जाने क्या करे दुराया। जिधर देखते हो उधर माया का प्रसारा है। अगर भगवान की भक्ति की तरफ ही निकलने की कोशिश करते हो तो नाना प्रकार के इसमें झंझट आपको खींच लेंगे। कभी वो माता बन के, कभी पिता बन के, कभी दूध बन के, कभी पुत्र बन के, कभी पुत्री बन के, कभी पति बन के, कभी पत्नी बन के, कभी सखा बन के, कभी मित्र बन के। ये सब तुम्हारे खिताब होंगे। क्योंकि इसको माया जो है नर्तकी का है, इस नर्तकी को भक्ति प्यारी नहीं है, इसलिए ये अपनी तरफ खींचते हैं। और बाबा जी ने बोला है सारे दुख तुम्हारे शरीर में विद्यमान है तो सारे सुख सारी दवा भी तुम्हारे पास है। सब रोगों का औषधि नाम। कितना भी यह रोग शरीर में व्याधियां होती है, पीड़ा होती है, अगर गुरु दरबार तक का हमारा मन, क्योंकि मन को बाबा जी कहते थे। एक बार क्या था, धृतराज अपने उनसे पूछ रहा था जिनको क्या नाम उनका सुमन, तो उनको पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा राजा मैं एक छोटा दृष्टांत आपको बताता हूँ। तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एक राजा था। तो वो बोले हाँ। तो उनके राजा का पास एक बहुत बड़ा हाथी था। तो उन्होंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा हाथी को राजा में हमने ये चीज देखा, राजा ने हाथी को मदिरा पिलाई थी। तो बोले फिर? तो उन्होंने कहा मैंने ये देखा कि राजा का हाथी जो है राजा को ही कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने कहा फिर? तो उन्होंने कहा राजा फिर बोलते जा रहे हो, लेकिन फिर को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हो? आपके आंखों में जो पट्टी बनी है, अंधकार की पट्टी जो बनी है,
और आपने ये कौरव पांडव का जो युद्ध हो रहा है, इसमें कितने मारे जा रहे हैं, कितने इसमें विधवाएं माताएं बहनें बन जाएंगी। तो आप इसको क्यों नहीं, ये हाथी कौन है? राजा राजन को बता रहे हैं सुमंत जी। तो ये हाथी कौन है? ये मनुष्य का जीवात्मा का मन, ये मन ही हाथी है। इन मन को हम लोग कभी क्या हो जाएगा, आप देर हो गई, हम कभी अरे दूर है, अरे हमें धूप लग रही है, अरे आज बारिश हो गई, अरे आज ठंडी लग रही है। इस तरह इस मन को हमने जिस तरह चारा किया है, तो उसी तरह ये मन क्या होता है, मदान हो जाता है, आलसी बन जाता है। और ये मन को हमने क्या बना रखा है, मालिक बना रखा है, और हम बन के इसके नौकर। तो ये मन जैसा जैसा हमको कहलाता है, एक छोटी छोटी को देने का, एक प्रमाण देने के लिए मन को हम आगे करते हैं। और पाला पोसा ये मन शरीर जो होता है, ये मन के द्वारा ही हम हार जाते हैं, तो हम खुद अपने जीवन को खुद नष्ट करते हैं। इसलिए बाबा जी ने सुंदर हमको युक्ति बुलाई है। जैसे बाबा जी रामदेव बाबा कई बार भजन होते हैं, चाहे धूप हो चाहे छाव हो, क्या कर सकते तुम्हारा, गर्मी और धुआं सूरज क्या करूं, स्वयं रहे। तो बाबा जी ने जो चिंतन मनन का हमको युक्ति देते, इस युक्ति में हमें रहना है, और इन्हीं की सुमिरन और ध्यान में रहेंगे, ना हमको कोई दुख सताएगी, ना व्याध सताएगा, ना धूप सताएगी, ना बारिश सताएगा। और बाबा जी ने ये भी नहीं बोला है कहीं भी संसार में रहो तो अपने पढ़ाई का बिल्कुल खत्म करना है, सच बोल जाना है। बाबा जी ने बोला है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पाए। जैसे अभी आप देख लो, तिवारी बंधु यहाँ से मकान बेच के अपना बनारस चले गए, लेकिन किसी न किसी कारण बस गुरुदेव ने एक शादी के चाहे बहाना हो कुछ भी बनाया, आज हमारे बीच में फिर इसी चीज को कहा गया है कि जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आए। क्योंकि साथ में हर एक नशा होता है, जैसे ठेका वाला ठेके पर जाता है, लेकिन एक नशा ये है, जो नशा ठेके वाला नशा उतर जाता है, ये नशा जो होता है वो उतरता ही नहीं है। इसलिए बाबा जी कहते हैं गांजा अफीम मदिरा व भांग बीड़ी सिगरेट पीने वाले दुर्व्यसनों को न त्याग सके, मन बस में लाना क्या जाने। तो प्रभु जी ने इतनी सरल युक्ति, ऐसा आपकी बहन कह रही थी, ऐसा दरबार किरण बताती, ऐसा दरबार, ऐसा गुरु का मंत्र हमको कहीं नहीं मिलेगा। शास्त्र जी कोई एकांत में बैठ के ध्यान बताएगा, कोई माला जप बताएगा, कोई कुछ बताएगा, लेकिन गुरुदेव ने सुंदर युक्ति बताई है कि कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको आना है। यह भी कल विचार होना था, आपको आना है, एक जन को लाना है, आपको आना है। तो अगर हमको अपना कल्याण करना है तो अपना अपना करो सुधार, तभी मिलेगा बेटा साथ। त्याग सदगुरु भगवान की जय।